जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पे। फिर से हम टेस्ट सीरीज लेकर हाजिर हैं। बिहार पुलिस, बिहार कांस्टेबल, जिसका मद्य निषेध कक्षपाल या ड्राइवर है, बिहार पुलिस ऑपरेटर है, SIT है, अर्थात जो भी जहां भी GK GS है और महत्वपूर्ण सेट है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BSSC, उसके लिए रामबाण है। तो अंत तक जुड़े रहना है, स्किप नहीं कीजिएगा। आप भी इस वीडियो को PDF को लेकर आप सेट बना सकते हैं। पूरा PDF अपलोड है आंसर की के साथ, और आप अपने मार्क्स को कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैंने भी सेट को बनाया है, मेरे 61 मार्क्स आए हैं सिर्फ। तो आप देखिए कितने मार्क्स आ रहे हैं। पहली बार है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन बोर्ड्स एंड ऑल एग्जाम का PDF इम्पोर्टेंट मिल जाएगा। जाइए जरूर प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें। चलेंगे सीधा क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार पुलिस, जिसका 14 से 17 जून को एग्जाम हो रहा है, मद्य निषेध का, इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन, KD यादव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? KD जो यादव है उनका संबंध पूछा गया है, किस खेल से संबंधित है भैया? तो KD यादव का जो खेल है वह कुश्ती से है। KD यादव कौन सा खेल खेलते हैं? कुश्ती खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग कच्चे मालों को अंतिम उत्पादों में बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है? कौन सा उद्योग है जो कच्चे मालों को अंतिम उत्पाद में बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन 4 है, प्राथमिक, विनिर्माण, जनयोग या सेवा। करेक्ट आंसर हो जाएगा विनिर्माण उद्योग हो जाएगा। ठीक है, कच्चे माल को अब अंतिम उत्पाद में विनिर्माण की तरफ ले जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी था? तो बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? सबको मालूम होना चाहिए, अजातशत्रु। बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था भैया? अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का एक भाग है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, 3 क्षेत्र आते हैं, मालूम है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्राथमिक क्षेत्र का एक भाग है, सो पूछा गया। और यह करेक्ट आंसर देखिए, ये तो नहीं होगा, सेवाएं, विनिर्माण नहीं होगा। हाँ, पशुपालन ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन ही आता है, और ये करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। अगला, किस घटना के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था? मालूम है, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में, बंगाल विभाजन 1905 में, और मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था 1906 में, और किस घटना के फलस्वरूप हुआ था? यह घटना आप हो जाएगा शिमला प्रतिनिधि मंडल के स्वरूप में, शिमला प्रतिनिधि मंडल के स्वरूप में 1906 में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ईसाई समुदाय मनाए जाने वाला कौन है? मुहर्रम नहीं, महावीर नहीं, मिलाद-उन-नबी, गुड फ्राइडे। देखिए गुड फ्राइडे जो हम मनाते हैं, ये ईसाई धर्म के द्वारा मनाया जाने वाला एक पर्व है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ वन और अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है? पर्यावरण संरक्षण आर्टिकल 48 का कितना? सबको मालूम है, 48 का 1। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा आर्टिकल 48 का 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अब पड़ोसी देश है, उसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, पूछा गया है। भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है या पाकिस्तान? करेक्ट आंसर है भूटान। भूटान देश का जन घनत्व पड़ोसी देश है हमारा, और इसका सबसे कम है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल की बात करेंगे तो सेब, कटहल, आम या अनार? तो बिल्कुल कटहल, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से है? जाकिर हुसैन का संबंध कौन से वाद्य यंत्र है? तो पंजाब घराना से संबंधित रखते हैं, घराना पूछा गया है। जाकिर हुसैन तबला वादक है, बता ही दिया है, और इनका संबंध पंजाब घराना से रखा गया है। 11 नंबर मैथ है, और इसका क्वेश्चन मैं आपको बता, देखिए 10 21% ऐसे आंसर होगा, सबको मालूम है, सी। चलिए आगे चलेंगे। राकेश शर्मा ने 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 8,000 उधार लिया, और उससे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7 वर्ष ब्याज उधार दिया। उसका लाभ पूछा गया। मैं इसका आपको आंसर 480 बताया हूँ, आप बना के कमेंट करके बता दें। 13 नंबर मैथ, और इसका आंसर भी आप ले लीजिए। इसका आंसर 12 दिन है, इसको भी आप बना सकते हैं, आसान प्रश्न है मैथ का। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? अकर्मक पूछा गया, और अकर्मक कौन नहीं है? श्रोता मोहन, ये तो है ही। राम खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, और गीता गाती है। तो गीता गाती भी ठीक है, और ये क्रिकेट खेलता है, यही हमारा 14 का सी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सब
अशुद्ध है इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है पूछा गया है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? 15। ज्योत्सना, संतुष्ट, शूर्पणखा, पृष्ठभूमि। करेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठभूमि जो है एक अशुद्ध शब्द हो गया, बाकी ये सब शुद्ध है। अगला प्रश्न है 16। प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? प्रत्यय जानते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे हम? बिल्कुल शब्दों के बाद। पर माने बाद, उप माने पहले, उप आ जाओ भैया, तो शब्दों के बाद में इसका प्रयोग करते हैं। उपसर्ग का जो होता है शब्दों से पहले करते हैं। प्रत्यय पर, ए भैया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से उष्ण व्यंजन बताइए। उष्ण व्यंजन सबको मालूम है, उष्ण व्यंजन कौन से होते हैं सबको मालूम है? योरलोबा हो नहीं, योरलोबा हो जाता नहीं, तालब समुद्र से दंते से हो, तो हो कहाँ पे है? यहाँ डी है, डी इज द करेक्ट है। उष्ण व्यंजन का यही है उदाहरण। 18। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, ठीक है, और इसके लिए एंटोनिम यहाँ प्रयोग करिए 18 का, तो ये हो जाएगा कॉमन। ये एंटोनिम यहाँ कॉमन है। और देखिए एस्ट्रोडिक, ठीक है, एस्ट्रोडिक जो हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। 19। select the correct spelling of the incorrect spelling word in the given sentence. The Tibetan helped him find the information in a course reference book. 19 का पूछा गया और इसका हो जाएगा रेफरेंस, ए इज द करेक्ट आंसर 19 का। अगला क्वेश्चन सिलेक्ट द अप्रोच, देखिए पेसिव वॉइस से पूछा गया है यहाँ पर पेसिव, ठीक है। His brother need some urgent help at the moment. His brother need some urgent help the moment, सी जो पूछा गया है 20 का, और इसका हो जाएगा some urgent। यहाँ पे लीजिए some urgent का यहाँ से प्रयोग कर, some urgent help was needed by his brother at the moment. D is the correct answer है। Select the most appropriate meaning of the items. phrase है, लोकोक्ति है। 40 wings, ठीक है, और इसके लिए करेक्ट वर्ड का हो जाएगा ए शॉर्ट नैप, डी इज द करेक्ट आंसर। 22 नंबर देख लीजिए, किसी वेग से चलती हुई एक ट्रेन एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग क्या है? तो गेंद का मार्ग जो हो जाएगा एक परवलय हो जाएगा, एक परवलय आकार का इसमें काम करेगा। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित होगा, बदलना नहीं चाहिए, तभी समरूप होगा। सी द करेक्ट। एक निश्चित लंबाई के एल्युमिनियम के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? लेंथ उसको क्या करते हैं? आधा कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध है। लंबाई को आधा कर देने पर उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा? 16 गुना हो जाएगा, ठीक है, 16 गुना हो जाता है। डी द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 16 गुना इसका। एक वस्तु का ताप 140 फ़ारेनहाइट, उसका ताप सेंटीग्रेड में, तो आपको देखिए 40 फ़ारेनहाइट है और सेंटीग्रेड में बदलना है। हम लोग 5/9 + 32 करते थे, तो यहाँ उसको 9 से गुना कर देंगे। आपको 9 से गुना करने लग रहा है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 60 डिग्री सी हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। अपवर्तक माध्यम से सामान्य विस्थापन किस कारक पर निर्भर करता है? अपवर्तक माध्यम से सामान्य विस्थापन किस कारक पे निर्भर करता है? तो ये अपवर्तक माध्यम से जो सामान्य विस्थापन होता है माध्यम की मोटाई पर, अपवर्तक की मोटाई पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मात्रा में बदलाव के समान SI इकाई है? निम्नलिखित में से किस मात्रा में दबाव के समान इकाई होते हैं? तो दबाव के उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। कार्य का भी ठीक है, ऊर्जा विस्थापन है, ऊर्जा वेग का है, ये बिल्कुल सही है। 27 का डी, इनमें से कोई नहीं। 28। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किसे किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा उर्जित पटेल को किया गया था, उर्जित पटेल जी हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, IMF में। नवीनतम पुस्तक एन ऑफ कॉलेजियंस पॉलिटिक्स एंड एक्सेस ऑन इंडियन डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? डेमोक्रेसी पुस्तक है एन एलोजियन, और ये हो जाएगा मनोज कुमार झा, बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करना है? इसरो के द्वारा पहला मॉड्यूल को लॉन्च करने की जो बात कही गई है यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2028 तक इसको कर दिया जाएगा इसरो के माध्यम से, जिसका स्थापना 1969 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा संगठन चालू किया था? भीमराव अंबेडकर के एक संगठन है, उसका नाम पूछा गया है, और यह बहिष्कृत हितकर्णी सभा, संगठन का क्या नाम था? बहिष्कृत हितकर्णी सभा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय योजना का उद्देश्य खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार और उत्पादकता को बढ़ाना है? तो ये करेक्ट हो जाएगा 7वीं योजना। 7वीं योजना का यह मुख्य लक्ष्य था, उद्देश्य था।
अगला प्रश्न है, कौन सा आर्टिकल है किसी भी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का प्राधिकार है? बिल्कुल 266 है, और 32 आर्टिकल से सर्वोच्च न्यायालय है। हाई कोर्ट का आर्टिकल है रीट 266, सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन है, व्यापार के संदर्भ में थोक व्यापारी कौन होता है? व्यापार के संदर्भ में थोक व्यापारी वह व्यक्ति जो बड़ी मात्रा में खरीदता है और बेचता है। थोक मतलब अब अधिक मात्रा में बस किसी भी वस्तु सामान वगैरह को खरीदे हैं फिर बेचते हैं, तो अब थोक व्यापारी हुए। और क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, शशांक के शिलालेखों में मुख्य रूप से किस भाषा के लिपि का प्रयोग हुआ था? शशांक शिलालेख है और उसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ था? प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि का था। शशांक वाला में अशोक के शिलालेख में प्राकृतिक भाषा का और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित घटना कालक्रम के अनुसार यहाँ पे व्यवस्थित करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, गांधी मिल समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन और चंपारण। भारत छोड़ो आंदोलन तो बिल्कुल यहाँ पर लास्ट ही लग रहा है, हमको जैसा लग रहा है। देखिए ये जाती है तो एक 36 की बात जब होगा था तो सबसे चंपारण आंदोलन पहले हो जाएगा 1 नंबर। हाँ, जलियांवाला हत्याकांड 2 नंबर 19 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन ये आपका 3 नंबर हो जाएगा। गांधी मिशन 1931 में ये 4 नंबर, और भारत छोड़ो आंदोलन 5 नंबर। तो बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है और यह मुद्रण कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुंडको उपनिषद सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पदासीन कौन रहे? सबसे लंबे तक भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है, जो सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? लिंगराज मंदिर उदय, देखिए लिंगराज मंदिर मध्य प्रदेश दिया है और यह गलत है। तिजारा मंदिर राजस्थान पूछा गया है और यह बिल्कुल सही है। वेंकटेश्वर मंदिर उड़ीसा गलत है। खजुराहो मंदिर आंध्र प्रदेश गलत है। बी इज द करेक्ट आंसर। चितारा मंदिर राजस्थान में। एम.के. गांधी, महात्मा गांधी को उपाधि किसने दिया था? एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? बिल्कुल अरविंदनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कह के बोले थे। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर मैथ है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। आप लोग बना के जरूर कमेंट करिएगा। संयुक्त राष्ट्र परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य, ये भी मैथ है। मैं इन सारे को क्वेश्चंस को मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर रहा हूँ, आप वहाँ पे सॉल्व करके जरूर करें। अगर जो सॉल्व नहीं होगा आप कमेंट करेंगे, मैं उसके सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे मैं इसके डाल देता हूँ। चलिए आगे चलते। 43 का भी देखिए, 42 का आप आंसर ले लो, यहाँ पे एक 24 वर्ष हो जाएगा। 43 का भी आंसर आप यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसका 35 डिग्री आंसर है। 44 देख लीजिए, 43 का था 35 डिग्री, 44 का देख लीजिए यहाँ पे। अपने स्थान पर अचल रहना, अपने स्थान पे अचल रहना मतलब ध्रुव, ध्रुव जो है अपने स्थान पर अचल रहना, इसका सार्थक वाक्यांश में यही आएगा। अगला क्वेश्चन, अपने को धोखा देने वाले वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द का चयन करें। अपने को धोखा देना, अपने को धोखा दीजिएगा तो आत्मवंचक हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा शब्द वसंत का विलोम है? कौन सा शब्द वसंत का विलोम है? तो मुखुर, पुरस्कार, पतझर, सकार। पतझर जो है, पतझर सी ऑप्शन, पतझर जो है ये अपने वसंत का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम्स फॉर द बोल्ड सेगमेंट इन द फ्लोइंग सेंटेंस। श्रुति इज ए स्ट्रेंज पर्सन बिकॉज ऑफ हर एटीट्यूड। देखिए तो स्ट्रेंज पर्सन होता है, स्ट्रेंज पर्सन के लिए यहाँ कौन सा शब्द होगा? तो क्यूर फिश। बी द करेक्ट आंसर है, क्यूर फिश। 48, द स्ट्रेंजर इज नॉर्मली यूज बिटवीन पीपुल हु नो इच अदर वेल व्हिच इज द रजिस्टर। 48 का यहाँ पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल। नेक्स्ट 49 फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑपोजिट गिवन बिलो। 49 का होगा और इसका हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, ही हैज बीन वेटिंग वेयर 6 o'clock, सिंस 6 o'clock होता है। यहाँ जब भी टाइम एडजेक्ट आ रहा है क्लॉक में तो सिंस का प्रयोग करेंगे। चूज द अप्रोप्रिएट मॉडल्स एंड फाइंड इन द ब्लैंक्स। डैश द ट्रेन अराइव सो सून, डैश द ट्रेन अराइव सो सून, तो विल द ट्रेन अराइव सो सून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बना? उत्तर लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। उत्तर लेंस की फोकस दूरी अधिकतम कहाँ होगी? तो नारंगी प्रकाश में उत्तर लेंस की फोकस दूरी अधिकतम, डी ऑप्शन करेंगे। नारंगी प्रकाश जो होगा ना उसमें उत्तर लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कमजोर बल कौन सा है? सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो सबसे कमजोर बल होता है। यदि आपतित किरण डैश को परिवर्तित कर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो यह अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होगा। 53 का ई। अगला है 54, अवश्यानी में लंबवत खाने क्या कहलाते हैं?
54, ठीक है। और ये लंबत खाने जो कहलाते हैं समूह कहलाते हैं। आवर्त सारणी में लंबत खाने क्या कहलाएंगे? समूह। अगला है निम्न सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में सबसे छोटा आयन कौन है? तो सबसे छोटा आयन यहीं पर है, Si4, 4 पावर है। बायोगैस का मुख्य गजन में करते हैं, CH4 है, मीथेन होता है। 57 भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य पूछा गया है। पहला पूर्ण डिजिटल से केरल है जो पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य हो गया है। देखिए भारत के अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो कुश्ती में जो पूछा गया है भारत ने कितना जीता है? तो 2 पदक। कुश्ती में 2 ही जीता, नहीं 3 पदक जीता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? देखिए जान में करते हैं, फसाई का प्रमुख जो नियुक्त की बात करिएगा यहाँ पे, विश्व कुश्ती में 2 जीता गया है, ठीक। और रजनी ये हो जाएंगे रजनी मुहानी, रंजित पुनाही फसाई के बचे हैं। और किस मंदिर को काला पैगोडा कहते हैं? जानवे करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर को हम काला पैगोडा के नाम से जानते हैं।